एक गांव में नायक नाम का एक ट्रैफिक पुलिस वाला रहता है। वो बहुत ही कंजूस और लालची था। वो एक पुलिस चेक पोस्ट पर आने जाने वाले गाड़ियों को रोककर सभी पेपर चेक करके ओके रहने पर भी कुछ न कुछ फॉल्ट निकालकर रिश्वत लेता था। क्यों रे, लाइसेंस, आरसी, इंश्योरेंस रहे तो हो जाता क्या? इस गाड़ी पर बहुत स्क्रैचेस है और गाड़ी बहुत पुरानी हो गई है। ऐसी गाड़ियां रोड पर चली तो दुर्घटना हो सकती है। ट्रैफिक सेक्शन 120 के हिसाब से 2000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा, नहीं तो मुझे 1000 रुपए दे दे, मैं छोड़ दूंगा, ऐसा बोलता है। वो बाइक वाले को क्या करना समझ में नहीं आता। वो उसे 1000 रुपए दे देता है। फिर एक ट्रक को रोककर, पेपर तो बरोबर है, लेकिन ये ट्रक इस रोड पर नहीं चल सकती क्योंकि इधर स्कूल जोन है। तुझे पता है क्या? इधर साइड हेवी व्हीकल नहीं आना चाहिए। इसके लिए 5000 रुपए भरना पड़ेगा, वो भरो। वो ड्राइवर, इधर कहीं स्कूल नहीं है जी, आजू बाजू यहाँ कहीं स्कूल नहीं दिख रहा है मुझे। नायक, वो देख, वो जगह पर गवर्नमेंट स्कूल बांधने जा रही है, इसलिए वो जगह स्कूल जोन में आता है। और ज्यादा बात किया तो और ज्यादा पैसे देना होगा, समझ गया क्या? ऐसा डराकर पैसे लेता था। एक बार एक आदमी बैलगाड़ी में रेती भरकर जा रहा था। उसी चेक पोस्ट के पास खड़ा नायक उसे रोकता है। नायक, ए कौन है रे तू, और इसमें क्या लेके जा रहा है तू? वो, साहब मेरा नाम चौहान है, मैं ऐसे ही रेती सप्लाई करता हूँ। अभी पड़ोस के गांव में रेती पहुँचाना है, इसलिए ले जा रहा हूँ। नायक, तो इस गाड़ी के पेपर दिखाओ, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ, इंश्योरेंस, आरसी सब कुछ दिखाओ, है क्या नहीं तेरे पास? चौहान, ये बैलगाड़ी है साहब, और बैलगाड़ी को ये सब क्यों रहता साहब, ऐसा कहता है। नायक मन में, ओहो, तो ये होशियार लगता है, फिर भी इसे छोड़ना नहीं चाहिए सोचकर, ठीक है, हेलमेट है क्या? नहीं तो 10,000 रुपए भरना पड़ेगा। चौहान, साहब आप क्या बात कर रहे हो, पता है क्या? कभी बैलगाड़ी चलाने वाले को हेलमेट होता है क्या? नायक, हेलमेट तेरे को नहीं रहे, तेरे बैलों को। कभी एक्सीडेंट हो गया तो कैसे? चौहान, जानवरों को हेलमेट क्यों साहब, बड़ी अजीब बात है। दूसरा कुछ पूछना है तो पूछो साहब। नायक, दूसरा पूछूं क्या? क्या पूछूं? तेरी गाड़ी के चक्के रोड खराब कर रही है, इसलिए फाइन भरना ही पड़ेगा। चौहान, क्या साहब आपको दिखाई नहीं देता क्या? मेरी गाड़ी के चक्के लकड़ी के नहीं है, टायर लगे हैं, अच्छे से देखिए साहब। इससे नायक को और क्या पूछना समझ में नहीं आता। चौहान, साहब मुझे एक बात समझ में आ गई, मेरे से आपको पैसे चाहिए ना, तब आपको मुझसे क्या पूछना चाहिए पता है क्या? रेती का टीपी रेती ले जाने का परमिशन है क्या, ये पूछना चाहिए। नायक, अरे वाह, सच में मुझे ये विचार आया ही नहीं। तो अब बता, तेरे पास परमिट है क्या? चौहान, साहब वो तो नहीं है मेरे पास, वो मत मांगना, उसके लिए आपको जितना चाहिए बोलो, मैं देता हूँ, ऐसा कहता है। नायक, क्या किस्मत खुली है आज, परमिट नहीं है इसलिए मुझे 5000 दे दो। चौहान, साहब ये धंधा एक दिन से रुकने वाला नहीं है और कुछ दिनों तक चलेगा। ट्रिप के 5000 नहीं 10,000 दूंगा, मेरी गाड़ी लेकिन रोकना नहीं, करके 10,000 रुपए देता है। नायक बहुत खुश होकर, वाह यार, तू तो बहुत अच्छा है, तेरे को जितने ट्रिप मारना है मार, मैं तुझे कभी नहीं रोकूंगा। वो जब भी रेती लाता था तब नायक उससे पैसे लेता था और छोड़ देता था। एक दिन एसपी नायक को बुलाकर एक फाइल उसके सामने रखकर, मिस्टर नायक, ये फाइल जिसकी है वो एक बहुत बड़ा चोर है, पैसे वालों के यहाँ बैंक में चोरी करके शहर ले जाता है। इसे पकड़ने वाले को अपने डिपार्टमेंट की तरफ से 1 करोड़ रुपए नगद इनाम देगी। इस फाइल में इसके बारे में पूरा काला चिट्ठा है, देख लो, ऐसा कहता है। वो फाइल खोलकर देखता है तो उसमें चौहान का फोटो रहता है। वो देखकर चौंक जाता है। अगले दिन चेक पोस्ट पर आया तो पकड़ लूंगा, सोचकर उसकी राह देख रहा था। इतने में उसका फोन आता है। आगे से चौहान, क्या रे बेवकूफ, मेरी राह देख रहा है क्या? बताया था ना मेरा धंधा कुछ ही दिनों के लिए है, अब वो हो गया। उस रेती में ही मैंने चोरी किए सो पैसे गहने छुपाए थे, 10,000 के चक्कर में करोड़ रुपए गवा दिए। ऐसे हंसते रहता है तो नायक चक्कर आकर गिर जाता है।